प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बीती देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में स्वीकृति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। बैठक में बजट भाषण में मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी शिक्षकों, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के बीच चर्चा हुई है और इस मामले में बातचीत कर सुलझा लिया गया है। बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, कोई लगभग 22 के करीब जो आइटम्स थे जिन पे कैबिनेट ने आज फैसला किया है। उसमें जो है 7th फाइनेंस कमीशन को बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2024 से जो मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, सिलाई अध्यापिका है, मल्टीटास्क वर्कर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के दोनों हैं, एसएमसी टीचर्स है और आईटी टीचर्स है, इनका मानदेय एसएमसी और आईटी टीचर का 1900 रुपये बढ़ाया गया है। ये सारे का सारा जो है जो बढ़ाई गई थी सैलरीज को उसको किया है। इसके अलावा जो है सुन्नी अस्पताल जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल था, उसको बढ़ा करके जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल करने की कैबिनेट ने जो है आज मंजूरी दी है। जो वीरभद्र सिंह जी प्रतिमा का विषय है वो आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के में चर्चा हुई है। और मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी हेमलता शर्मा। सुप्रभात हेमा। प्रदेश सरकार में बीते 2 दिनों के गतिरोध के बाद देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कई अहम निर्णयों पर स्वीकृति बनी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या इस मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री शामिल रहे? सुप्रभात उर्मिला, बिल्कुल। अगर बात पिछले शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक की बात करें तो पिछले कल लंबे 2 दिनों के गतिरोध के बाद शाम को जो पर्यवेक्षक कांग्रेस के पहुंचे थे उनकी तरफ से ये संकेत मिला कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो खत्म हो गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें जो सभी मंत्री हैं कैबिनेट के वो शामिल हुए हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए और देर शाम तक ये बैठक चली है। इसमें सबसे पहले जो बजट में घोषणाएं की गई हैं मुख्यमंत्री द्वारा उसको लेकर के मंजूरी दी गई और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे अहम फैसले हैं जो प्रदेश के हित में लिए गए हैं। जो रूटीन है, मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा कि रूटीन जो चीज़ें हैं वो की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पिछले 2-3 दिनों से सियासी हलचल चल रही थी, जो उठापटक चल रही थी, उसके बाद इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिसमें जो नाराज मंत्री हैं उनको मनाने की कोशिश की गई है। हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो नाराज मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है उनके साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है और ये बातचीत उस फैसले पर हुई है जिसको लेकर के कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्तीफे के दौरान कहा था कि उनके पिता स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए सरकार की तरफ से 2 गज जमीन नहीं दी गई है। उस मामले को लेकर के ये बात हुई है मुख्यमंत्री के सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ और हर्षवर्धन ने ये भी कहा है कि ये जो मामला है ये सुलझा लिया गया है और इस पर बात हुई है। और बिल्कुल उर्मिला, ये ज़रूर है कि जो ये कैबिनेट बैठक है ये सिर्फ एक रूटीन बैठक नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो इस गतिरोध से जुड़ी हुई थी। उर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा। तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकार में जारी गतिरोध समाप्त करने के संकेत और मंत्रिमंडल के अहम निर्णयों की जानकारी।